हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रोफेसर उमा हरित्वाल और आज हम इकोनॉमिक्स 12th चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं, दैट इज इंडेक्स नंबर। ठीक है। ओके, इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 5 तक अपने पूरे लेक्चर्स पूरा हमने ख़त्म किया था और साथ ही में मैंने आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिया है। तो वो आप वो वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने आपको सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं जो आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ना है। ठीक है। अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये चैप्टर का वेटेज 8 मार्क का वेटेज है। 8 मार्क्स का पूरा इसमें से क्वेश्चन टोटल मिला के आता है। ठीक है, इसमें से आपको 4 मार्क के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 8 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, तो 8 मार्क का कौन सा आता है, 4 मार्क का कौन सा आता है, वो सब मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आज मैं आपको इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ। ठीक है। ओके, तो चलो पीडीएफ बेटा आपको आज मिल जाएगा। जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस का पीडीएफ था वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं आ जाती हूँ आपके इंडेक्स नंबर के टेक्स्ट बुक पे। ये आपका टेक्स्ट बुक है, आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए, साथ में आप मार्किंग कर सकते हो। एंड हम सीखेंगे अबाउट इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर एक्चुअली में एक मैथ्स का चैप्टर है। अगर आप लोग में से बहुत लोगों के मैथ्स सब्जेक्ट होंगे तो उनको पता होगा कि इंडेक्स नंबर वो लोग मैथ्स सब्जेक्ट में सीखते हैं। लाइक मैथ्स 2 के अंदर इंडेक्स नंबर का चैप्टर आता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम ये इकोनॉमिक्स में क्यों सीखते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशंस ये इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में आता है। जैसे हमें कंट्री का अगर कुछ भी मेजर करना होता है, इकोनॉमी मेजर करनी होती है, तो उसमें इंडेक्स नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इसमें सम्स भी है। तो अगर कोई एसपी स्टूडेंट है या कोई मैथ्स वाला भी स्टूडेंट है जिनको सम्स नहीं आता है, तो आज मैं आपको सम्स भी सिखाने वाली हूँ। तो आपका सम्स भी साथ में इंडेक्स नंबर का हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं विद इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आखिर में होता क्या है? इंडेक्स नंबर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। किसी मैथमेटिशियन ने इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट निकाला था कंपेयर करने के लिए। इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं ना बच्चों, हम कंपेयर करते हैं। हम 2 साल के प्राइस को कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। इंडेक्स नंबर में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो फॉर्मूला को यूज करके हम 2 साल के प्राइस या 2 साल के क्वांटिटी को ना कंपेयर करते हैं। मतलब इसमें 2 साल होते हैं, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए 2 साल होते हैं। एक होता है बेस ईयर। एक कौन सा ईयर होता है बच्चों? बेस ईयर। और दूसरा होता है करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर का मतलब होता है जैसे अभी अपना 2025 है तो करंट ईयर क्या बोलेंगे हम? 2025। और बेस ईयर क्या होता है? जो कंट्री की गवर्नमेंट एक बेस ईयर डिसाइड करती है कि ये साल हमारा बेस ईयर होगा। बेस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर नहीं होता है। बेस ईयर मतलब कोई भी एक ऐसा साल जिस साल से हम अपने करंट ईयर को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल 2015 या 2016, कोई भी ये समझो बेस ईयर है। तो 2016 में जो प्राइस चल रहा था उसको हम लोग अभी करंट ईयर के प्राइस से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। अब क्वेश्चन आता है हम कंपेयर क्यों करते हैं? कंपेयर इसके लिए किया जाता है ताकि हमें पता चले कि देश में कितनी महंगाई हुई है ना। कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि कंट्री में कितनी महंगाई हो गई है या कंट्री में एक्चुअली में कितना ग्रोथ हुआ है। तो ये रीजन के वजह से इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज यूज करके कंपैरिजन किया जाता है। ओके, आई होप आपको यहां तक समझा होगा कि व्हाट इज इंडेक्स नंबर। ठीक है। ओके, इस साल को हम लोग जब बेस ईयर से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इस साल के या तो प्राइस को कंपेयर करेंगे या तो क्वांटिटी कि कितना क्वांटिटी अभी बन रहा है और बेस ईयर में कितना बनता था। तो वो कंपैरिजन से हमें मालूम पड़ता है कि देश की जीडीपी कितनी बढ़ी है ना, देश में कितनी महंगाई आई है या चीजें कितनी सस्ती हुई है ऐसा, या कितनी चीजें बंद हो गई है बनना, पहले 2015 में बनती थी अभी नहीं बनती है। तो ये सब ये इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन से हमें पता चलता है।
ठीक है। सो अगर आपको ये समझा होगा यहाँ तक कि व्हाट इज इंडेक्स नंबर, तो आप एक थम्स अप दे सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ते हैं और हमारे 4 मार्क के क्वेश्चन पे आते हैं जो आपको आपके बोर्ड्स में 4 मार्क के लिए आ सकता है। दैट इज योर फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या है बच्चों यहाँ पे? फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है। सो ये आपके फीचर्स है, ये आपको 4 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो ये देखो फीचर्स में क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि फीचर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। फीचर्स क्या होता है? एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है जिसमें हम फॉर्मूला यूज करके, जो भी इसमें मैथ्स के स्टूडेंट होंगे आज जो देख रहे हैं मेरा लेक्चर, उन लोगों को पता होगा कि हम फॉर्मूला यूज करके टेबल बना के आंसर फाइंड करते हैं। और एसपी स्टूडेंट है उनको मैं कैलकुलेशन आज सिखाने ही वाली हूँ आप सबको, तो आपको पता चल जाएगा। तो इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस होता है। प्रोनाउंसिएशन सब मैं आपको बताऊंगी, पहले जो अभी सिखा रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंडेक्स नंबर एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है विच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेज में मेजर किया जाता है। बेटा उसको लास्पेर प्रोनाउंस करते हैं, लास्पेर एंड पाश्चर, जो मैं आपको करवाने वाली हूं। ठीक है। सो देखो इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेज में आता है, लाइक हमेशा आपको एट दी एंड जो भी इसका आंसर आएगा ना वो परसेंटेज में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज इन टाइम और बिटवीन 2 डिफरेंट पीरियड, जो कि मैंने आपको बताया ना कि बेस ईयर में क्या था और अभी करंट ईयर में क्या चल रहा है, तो हम वो 2 साल को कंपेयर करते हैं कि टाइम कितना चेंज हो गया। पहले ये प्राइस चलता था, अब ये प्राइस चल रहा है, ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल। मतलब हम जब सिर्फ सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं तो वो होता है, उसको हम लोग यूनिवेरिएट इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यूनिवेरिएट। लेकिन जब ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं तो हम लोग उनको कंपोजिट इंडेक्स बोलते हैं। ये आपका 4 मार्क का आंसर है बच्चों, 4 मार्क के लिए आएगा तो आएगा। ठीक है। इसके अलावा और क्या है इसमें? द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इज द करंट ईयर, एंड सेकेंड क्या है? द ईयर विद विच द चेंजेस आर मेजर्ड इज कॉल्ड द बेस ईयर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 2 साल होता है, करंट ईयर और बेस ईयर। जिस साल इंडेक्स नंबर बनता है, जैसे ये साल इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन हुआ, दिस इज योर करंट ईयर। ये साल क्या होगा ना, एक साल से कंपेयर होगा, वो एक कोई साल होगा, पिछला साल नहीं, कोई भी एक साल, जैसे 2015 या 2016, उस साल से हम अपने करंट ईयर को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ओके। अब इसमें एक आपको याद रखना है कि बेस ईयर आपको ऐसा सिलेक्ट करना होता है जिस साल कोई भी नेचुरल कैलामिटी या कोविड जैसा सिचुएशन या वॉर जैसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। आपको मतलब आप 2020 को कभी भी बेस ईयर नहीं ले पाओगे। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? कि 2020 में कोविड हुआ था। तो आप ऐसे सब सिचुएशन जब किसी साल में आती है तो वो साल में आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। आप उसको बेस ईयर नहीं ले सकते हो। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्या लिखा है? द बेस ईयर्स इंडेक्स इज अज्यूम्ड एज 100, मतलब हम इसको अज्यूम करते हैं एज 100। ठीक है। ये एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पे 8 वाला, आप देख सकते हो कि इंडेक्स नंबर को हम बैरोमीटर बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। वेरी गुड, संजना का आंसर भी आ गया है। ठीक है। सो ये आप आंसर दे सकते हो कि इंडेक्स नंबर आर ऑल्सो रेफर्ड एज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बैरोमीटर का मतलब होता है जहाँ पे हम एक मशीन से जब कैलकुलेट किया जाता है, पिछले साल को करंट ईयर से हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट अग्री और डिसअग्री के लेक्चर्स मैं आपको बनाऊंगी। ठीक है। कमिंग वीक में हमारे अग्री डिसअग्री के लेक्चर्स भी होंगे, तब मैं आपको वो भी बता दूंगी। ओके। कल एग्जाम है तो जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है फिलहाल अग्री और डिसअग्री के, वो आप कर सकते हो। ठीक है। जिसका भी कल एग्जाम है मैं उसके लिए बोल रही हूँ, अग्री और डिसअग्री का। ठीक है। बेटा ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर है तो आप इकोनॉमिक्स पे फोकस कीजिएगा।
ठीक है, तो ये आपके फीचर्स हो गए इंडेक्स नंबर के, ये आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या क्या है, ये एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, ये बैरोमीटर है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, मतलब जो भी एक्टिविटी अपने कंट्री में होती है तो वो एक्टिविटी का कैलकुलेशन किया जाता है कि अभी क्या चल रहा है, पहले क्या चल रहा था, उस तरीके से। ओके, तो ये आपको 4 मार्क के लिए पढ़ना है। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट अपना आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर के टाइप्स क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स नंबर के 4 टाइप्स होते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ओके, वैल्यू इंडेक्स नंबर एंड स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। कितने टाइप के इंडेक्स नंबर होते हैं? 4 टाइप के, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, स्पेशल पर्पस। ओके, इन सबके आपको सम्स आने वाले हैं, इन सबके आपको क्या आने वाले हैं बच्चों? सम्स आने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं? चेंज इन प्राइस के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में सीखते हैं बच्चों? चेंज इन प्राइस, कि करंट ईयर जो प्राइस चल रहा है और बेस ईयर में प्राइस क्या चल रहा था, तो वो दोनों ईयर के प्राइसेस हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ओके, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्राइस इंडेक्स नंबर। इसके लिए प्राइस इंडेक्स नंबर को शॉर्ट में बच्चों ऐसे लिखा जाता है P01। 0 इज योर बेस ईयर एंड 1 इज योर करंट ईयर। ठीक है, ठीक है, तो ये प्राइस इंडेक्स नंबर को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा जाता है P01। 0 को हम बेस ईयर बोलते हैं और 1 को हम करंट ईयर बोलेंगे। नेक्स्ट आपका होता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में हम वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं। इंडेक्स, वॉल्यूम इंडेक्स मतलब हम दो क्वांटिटी कंपेयर करते हैं कि बेस ईयर में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होता था और आज करंट ईयर में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को कंपैरिजन किया जाता है, तो उसको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोलते हैं। इसको भी शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है Q01। ओके, 0 को हम बोलेंगे बेस ईयर एंड 1 इज योर करंट ईयर। ठीक है, सो ये प्राइस हो गया, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हो गया। एंड थर्ड इज योर वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर में क्या होता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, प्राइस इंडेक्स नंबर में हम सिर्फ प्राइस कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में हम सिर्फ क्वांटिटी मेजर करते हैं कि पहले कितना क्वांटिटी था और आज कितना क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम सीखते हैं वो है वैल्यू। वैल्यू इंडेक्स नंबर में प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके लिए वैल्यू इंडेक्स नंबर को हम लिखते हैं V01। क्या लिखते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर को? V01। मतलब इसमें ना प्राइस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स का ब्रीफ आंसर बच्चों आपको थोड़ा पढ़ना होगा। ठीक है, एक दिन का 4-4, 5-5 ब्रीफ लेके पढ़ना चालू करो तो आपका हो जाएगा। ठीक है, सो ये आप यहां तक आई होप आपको समझा होगा। प्राइस इंडेक्स नंबर में हम 2 साल के प्राइस को कंपेयर करेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में हम 2 साल के क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे, इस साल के बेस ईयर के साथ कंपेयर किया जाएगा। और वैल्यू में प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों आता है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों कंपेयर किया जाता है। इसके लिए प्राइस को हम क्वांटिटी से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, प्राइस क्या होता है? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, और लास्ट जो इंडेक्स नंबर होता है ना, वो होता है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। क्या होता है? स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। ये जो इंडेक्स नंबर होता है ना, ये हर एक सिचुएशन में यूज नहीं किया जाता है। ये इंडेक्स नंबर स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। स्पेशल पर्पस का मतलब होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेजर करने के लिए, कि हम लोग ने आज जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको बेस ईयर से कंपेयर किया जाता है कि बेस ईयर में हम कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे और आज प्रेजेंटली हम कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब स्पेशल पर्पस के टाइम पे ये वाला इंडेक्स नंबर यूज किया जाता है। एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, शेयर प्राइस।
अगर आप लोगों को शेयर प्राइस के बारे में पता होगा तो जो स्टॉक मार्केट होता है, कंपनी के शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स के प्राइस भी आपको पता है। पहले जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी का शेयर था जो 1990 में 300 रुपए था, आज उस शेयर का प्राइस लाख रुपए चल रहा है। तो ये क्या है? ये इंडेक्स नंबर है, ये हम लोग इंडेक्स नंबर बताते हैं। ओके, ओसीएम का भी बेटा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लेक्चर आपको बनाने वाली हूँ, तो आपको ओसीएम के भी पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जितना आता है उतना दो दो वैष्णवी, आपको ऐसा पेपर स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये हो गया टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, ओके, आई होप आपको यहां तक समझा होगा। अगर आपको टाइप समझ में आ गया है तो एक थम्स अप दे दीजिए, फीचर समझ में आ गया है, इंडेक्स नंबर क्या होता है वो समझ में आ गया है तो आप थम्स अप दे दीजिए। ठीक है, यस, ओके, सो अपने 2 4-4 मार्क वाले आंसर्स खत्म होते हैं। एक हमने क्या सीखा बच्चों? फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। और दूसरा हमने क्या सीखा? यस, दूसरा क्या है? टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब मैं आपको सिखाने वाली हूं सम्स। अब हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? सम्स सीखने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन तो 8 मार्क के लिए आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, वो मैं आपको ये सम के बाद सिखाऊंगी। ओके, अब मैं आपको सिखाने वाली हूं इस चैप्टर के सम्स। ठीक है, जो कि आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आंसर्स में कभी कभी आ जाता है। ठीक है, सो आपके पास बुक पेन होना चाहिए जिसमें हम आज करने वाले हैं आपके इंडेक्स नंबर के सम्स, जिसमें मैं आपको फॉर्मूलाज भी बताऊंगी। ओके, अब सम्स पे आते हैं हम लोग अपने। ठीक है बच्चों, चलो, ये आपका पहला सम है, ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक से लिया है, ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का आपका सम है। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर का आपका 4 मार्क का सम है जो आता है। आपको इसमें कैलकुलेट करना है प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या कैलकुलेट करना है आपको इसमें? प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर आप पहले वाला लेक्चर ज्वाइन नहीं कर पाए हो तो वो रिकॉर्डेड हो गया है, तो आप उसको बाद में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो सम पे आते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या क्या देखे रखा है इसमें, देखो, प्राइस इन 2005, ठीक है, और दूसरा है प्राइस इन 2010। तो अभी इसमें करंट ईयर क्या होगा और बेस ईयर क्या होगा? तो दोनों में से आपको रीसेंट ईयर कौन सा लग रहा है? 2010 ना, तो 2010 आपके लिए होगा करंट ईयर और 2005 आपके लिए होगा बेस ईयर। ठीक है, ओके, तो ये दोनों में से जो रीसेंट ईयर आपको दिखता है वो अपना करंट होता है, और उसके पहले के साल जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस ईयर। ठीक है, अब हम ये सम करते हैं पूरा। ठीक है, चलो, हाँ, तो एसपी स्टूडेंट जो भी है उनको तो ये देखना चाहिए बिकॉज मैं ये आपको सम करवा रही हूं। ओके, 4 मार्क के लिए सम्स आते हैं। ठीक है, चलो, मैं यहाँ पे आपके 2 कॉलम्स बनाऊंगी, आपको प्राइस इंडेक्स नंबर बताना है। तो आई विल ड्रॉ 2 कॉलम्स हियर। ओके, फर्स्ट विल बी ऑफ प्राइस इन 2010 एंड सेकेंड विल बी प्राइस इन 2005। और यहाँ पे लिख दूंगी कि ये करंट ईयर का है एंड दिस इज ऑफ बेस ईयर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सब नंबर्स लिख रही हूँ, ऐसे लिखा है ना, मैं इसको ऐसे वर्टिकल फॉर्म में स्टैंडिंग लाइन में लिख रही हूँ। जैसे प्राइस इन 2010 क्या है? 8, 18, 28 एंड 6। ओके, और वैसे ही अभी इसका लिख दो, 5 का 6, 16, 24 एंड 4। अब आपको इसमें क्या करना है? अब आपको इसका टोटल करना है। जो भी एसपी वाले हैं वो लोग को तो और ज्यादा ध्यान से ये सम्स देखने हैं। क्या करना है? मैंने ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी किया है। अब आपको क्या करना है? ये सबको ऐड करना है, 8, 18, 28, 6। तो आप फटाफट इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, कैलसी अलाउड नहीं है आपको। ठीक है, 8 + 18 + 28 + 6 कितना हुआ बच्चों? इसका आंसर आएगा 60। ठीक है, अभी इसको लिखोगे कैसे? ध्यान देना, इसको लिखोगे कैसे? समेशन P1। करंट ईयर को हम कैसे लिखते हैं? P1। दिस इज योर P1। ठीक है,
अब वैसे ही इसको ऐड करो अलग से, 6 + 16 + 24 + 4, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 50। इसको हम कैसे लिखेंगे, समेशन P0, ठीक है। बेस ईयर को हम लिखते हैं P0 और करंट ईयर को हम क्या लिखते हैं P1। आई होप आपको यहां तक समझा होगा कि हमने अलग अलग इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे। चलो फॉर्मूला क्या है प्राइस इंडेक्स नंबर का, देखो P01 ऐसे लिखना है, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 into 100. This is the formula of price index number. Summation P1 upon summation P0 into 100. ओके तो चलो समेशन P1 हमें कितना मिला बच्चों 60, तो ऊपर आएगा 60। समेशन P0 हमें कितना मिला 50 और इसको इंटू क्या करेंगे 100। तो चलो 60 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 कितना आएगा, यस आंसर भी आ गया है मुझे, वेरी गुड, इंटू 100। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 120, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 120। 120 का मतलब क्या होता है बच्चों कि 20% से प्राइस बढ़ गया, 20% से क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। ये चैप्टर आपने लीव कर दिया है, बट आई विल सजेस्ट कि मत लीव करना, ये आपका 8 मार्क का वेटेज है। बट अगर आप बाकी के चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर रहे हो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, तो फिर वो आपका चॉइस है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये सम पूरा समझा होगा। अगर आपको समझ गया है, ये फर्स्ट होता है, इसको हम प्राइस इंडेक्स नंबर बोलते हैं। तो जल्दी से एक थम्स अप और वीडियो को लाइक करते रहिए, तो मुझे भी समझेगा कि आपको समझ रहा है। सो दिस इज योर फर्स्ट सम ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला के साथ आपको पूरा सोल्यूशन के साथ ये दिया है, ये आपका एक्सरसाइज का ही सम है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, आप इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम पे आते हैं। ओके, नाउ योर नेक्स्ट सम, लेट्स कम टू सेकेंड सम, दैट इज योर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब आपको प्राइस इंडेक्स नंबर के जगह पे, प्राइस इंडेक्स नंबर के जगह पे फाइंड करना है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और ये 2 कॉलम दिए हैं, बेस ईयर क्वांटिटी एंड करेंट ईयर क्वांटिटी। तो चलो वापस से ये ऐसा दिया है तो ऐसा बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं लिखती हूँ करंट ईयर की क्वांटिटी। तो करंट ईयर की क्वांटिटी क्या क्या है, तो लिख देती हूं मैं 90, 70, 75, 150, 95। ओके, अब आते हैं बेस ईयर की क्वांटिटी। बेस ईयर में क्या क्या है 170, 150, 100, 195 एंड 205। चलो, अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो है, ठीक है, ये जो है करंट ईयर, करंट ईयर को हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, अगर प्राइस इंडेक्स रहेगा तो P1, अगर प्राइस इंडेक्स रहेगा तो P1, क्वांटिटी इंडेक्स रहेगा तो Q1, क्या आएगा Q1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी समेशन Q1, Q1। तो चलो इसको हम लोग अभी ऐड करते हैं सबको। चलो लेट्स ऐड एवरीथिंग, 90 + 70 + 75, ओके, + 150 + 95। तो योर आंसर कम्स टू 480। क्या आएगा इसका आंसर बच्चों 480। वेरी गुड, निखिल का आंसर भी आ गया। अब बेस ईयर को ऐड करते हैं, बेस ईयर को हम लिखते हैं Q0, क्वांटिटी में क्या लिखेंगे हम लोग Q0। तो चलो इसको सबको ऐड करते हैं, 170 + 150 + 100 + 195 + 205। So your answer comes to 820 बच्चों, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, ठीक है। सो नाउ द फॉर्मूला विल बी Q01 इज इक्वल टू समेशन Q1 अपॉन
समेशन Q0 इंटू 100, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज योर Q1? Q1 इज 480 और Q0 कितना है? 820, उसको इंटू 100। चलो आंसर फाइंड आउट करते हैं। क्या है? 480 डिवाइड बाय 820 और इसको इंटू 100, तो आपका आंसर समथिंग आएगा 58.53 समथिंग समथिंग। ये हो गया बच्चों अपना क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स हो गया, क्वांटिटी इंडेक्स हो गया। सब कॉन्फिडेंटली जल्दी से मुझे आंसर दो, ठीक है। यस, सबको आ रहा है क्या? आप फटाफट मुझे इसका आंसर दे दो कि आप सबको समझ में आ रहा है बिना कोई डाउट के, ठीक है। यस, बिना कोई डाउट के एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? विद अ बिग स्माइल की हाँ समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्राइस इंडेक्स हो गया, क्वांटिटी इंडेक्स हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वैल्यू इंडेक्स नंबर। बच्चों यहाँ पे बेस ईयर में दो है, दो साल का प्राइस और क्वांटिटी है, प्राइस और क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब ऐसे टाइप के सम्स आपको कैसे करना है, ठीक है, तो उस पे आ जाते हैं। तो पहले ये सेम टू सेम मैं वापस यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। चलो वापस सेम टू सेम यहाँ पे लिख देती हूँ। ए बी सी डी और ई, ओके। जैसे कि मैंने आपको बोला ये पेज नंबर है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये ए बी सी डी ई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बेस ईयर है, बेस ईयर को मैंने आपको बोला था कि बेस ईयर को हम क्या लिखते हैं? P0 Q0। तो अगर बेस ईयर का प्राइस है तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ P0, ठीक है। और बेस ईयर का क्वांटिटी है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Q0, ठीक है। ये दोनों बेस ईयर हो गया। वैसे ही करंट ईयर का प्राइस है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ P1 और करंट ईयर का क्वांटिटी है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Q1, ओके, ठीक है। यहां तक आपको आई होप समझा होगा कि हमने क्या किया है। बच्चों मैं वापस आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन पे हम लोग वापस आ जाते हैं। जो भी बेस ईयर का प्राइस होता है, पेज नंबर इज 60, ठीक है। जो भी बेस ईयर का प्राइस होता है इसको हम लोग लिखते हैं P0 और करंट बेस ईयर का जो क्वांटिटी होता है वो होता है Q0। वैसे प्राइस करंट ईयर का होगा P1 और करंट ईयर का क्वांटिटी होगा Q1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपको इसमें क्या करना है। अब वैल्यू इंडेक्स नंबर का पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता रही हूँ। फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू इंडेक्स नंबर का? जिसमें आपको देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। मतलब क्या करना है आपको इसमें? आपको इसमें दो कॉलम्स बनाने हैं और एक्स्ट्रा। ये तो कॉलम है ही, इसके साथ आपको दो कॉलम और एक्स्ट्रा बनाने हैं। एक कॉलम आपका बनेगा P1 Q1 का और एक कॉलम आपका बनेगा P0 Q0 का। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई P1 को Q1 से मल्टीप्लाई, वैसे P0 को Q0 से मल्टीप्लाई, ठीक है। आई होप आप सबको यहां तक समझ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम वैल्यू इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं। वैल्यू इंडेक्स नंबर का ये फॉर्मूला होता है समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। P1 Q1 के लिए आपको ये P1 Q1 मल्टीप्लाई करना है, P0 Q0 के लिए आपको ये P0 Q0 को मल्टीप्लाई करना है, ओके। करंट ईयर को मल्टीप्लाई एंड इसको मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 70 इंटू 20, तो ये कितना आया बच्चों? 1400। मैं पहले P1 Q1 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 60 इंटू 22, तो ये कितना आया? 1320। उसके बाद 90 इंटू 18, तो ये कितना आया? 1620, ठीक है। 100 इंटू 16 हुआ 1600 एंड 40 इंटू 15, तो ये हुआ 600, ओके। आई होप आपको यहां तक समझा होगा। अगर आपको समझा है यहां तक तो थम्स अप कीजिए कि हमने क्या किया है। हमने करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है। ये दिख रहा है, ये आपका करंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी है।
तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब हम लोग आते हैं बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटी पे। अब हम क्या करेंगे, बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो P0 Q0 है ये आपका बेस ईयर है, ये जो P1 Q1 है ये आपका करंट ईयर है। ओके, तो चलो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 40 इंटू 15 तो ये आएगा 600। ठीक है, 10 इंटू 12 इज 120, 50 इंटू 10 इज 500, देन 20 इंटू 14 इज योर 280 एंड 30 इंटू 13 तो ये हो गया 390। ओके, ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेम इसको अलग से ऐड करना है और इसको अलग से ऐड करना है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगी, समेशन P1 Q1। ठीक है, और इधर क्या आएगा, समेशन P0 Q0। तो चलो इन सबको अभी ऐड करते। समेशन का मतलब होता है टोटल। लेट्स ऐड एवरीथिंग। 1400 प्लस 1320 प्लस 1620 प्लस 1600 एंड प्लस 600। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 6540। ये सब मैंने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, चलो अब इधर आते हैं। 600 प्लस 120 प्लस 500 प्लस 280 प्लस 390 तो ये आएगा बच्चों 1890। यस, वेरी गुड वर्षा का आंसर आ गया, परफेक्ट। निखिल का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। संजना, आप सबका आंसर बराबर आया है एकदम। अब बस हमें इनको क्या करना है, डिवाइड। जस्ट दोनों को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलो P1 Q1 का आंसर कितना आया था, P1 Q1 इज 6540 और P0 Q0 इज 1890 इंटू 100। क्या कर देंगे हम लोग अभी, इंटू 100। तो चलो डिवाइड कर देते हैं इसको। 6540 को डिवाइड कर दो 1890 से। ठीक है, ओके। 6540 डिवाइड बाय 1890 इंटू 100 तो आपका आंसर आएगा 346.03। ये होता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। वेरी गुड, संचित का आंसर आ गया है। निखिल, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये होता है आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है, ओके। आई होप आप सबको यहां तक समझा है। वेरी गुड मानसी, निखिल, वेरी गुड। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया, वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो मैंने आज आपको क्या क्या सिखा दिया, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, और हमने इसके अलावा क्या सीखा, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर एंड टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ओके, आई होप यहां तक आपको पूरा समझा होगा। अभी हमारा सिर्फ एक लास्पेयर एंड पाश्चर का लेक्चर कैलकुलेशंस बचा है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर सिखाऊंगी, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आंसर आपको सिखाने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। यस, जो है स्टेप्स, यस सिग्निफिकेंस मैं कराऊंगी, बट पहले मैं आपको ये करा देती हूँ स्टेप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको 8 मार्क्स के लिए पढ़ना है ना। 8 मार्क का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम लोग अपने स्टेप्स पे बच्चों। जस्ट अ सेकेंड, यस। सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे है आपके स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। टाइप्स हो गया ये ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाता है स्टेप्स का। यस, ठीक है। यू आर डन विद दिस चैप्टर शुभम, वेरी गुड। आपका फिर ये रिविजन हो रहा है, एक तरह से ऐसे समझ लो। ठीक है, तो चलो अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर पे। ये आपको 8 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है, 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको इसमें स्टेप्स बताना है कि इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको पर्पस फाइंड करना है
कि आप किस पर्पस के इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, पर्पस। पर्पस का मतलब क्या होता है कि आप क्यों करना चाहते हो, मतलब आपको कंट्री का पॉपुलेशन चेक करना है, आपको कंट्री में कितनी महंगाई है ये चेक करना है, आपको कंट्री में कितना जीडीपी है, मतलब पहले कितना था अभी कितना है वो चेक करना है। मतलब पर्पस क्या है, पर्पस जैसे कि मकसद क्या है, क्यों क्यों हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट, पहला स्टेप, जो भी स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो इंडेक्स नंबर यूज करती है, तो उसके पीछे उसका पर्पस क्या होगा, पॉपुलेशन के लिए, स्टॉक मार्केट के प्राइसेस देखने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखने के लिए, क्या। तो पहला स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना है, पर्पस फाइंड आउट करना है। ठीक है, पर्पस फाइंड करने के बाद सेकंड, आपको बेस ईयर सिलेक्ट करना है। बेस ईयर क्या होता है, जिस ईयर से मुझे अपने करंट ईयर को क्या करना है, कंपेयर करना है। और बेस ईयर कैसा होना चाहिए, एक ऐसा साल जिस ईयर में कोई भी नेचुरल कैलामिटी नहीं आई हो, कोविड नहीं आया हो, कोई भी मतलब कोई भी मतलब जिस साल में कोई भी ऐसी डिजास्टर नहीं हुआ हो, वॉर नहीं हुआ हो अपने कंट्री में, या जो भी ऐसे कुछ बिना डिजास्टर वाली एकदम नॉर्मल ईयर, उस ईयर को अपन बेस ईयर ले सकते हैं। फिलहाल के लिए अपने कंट्री में जो बेस ईयर लिया जाता है वो 15-16 लिया जाता है। 15-16 को हम अपने करंट ईयर से कंपेयर करते हैं। बेस ईयर हर 10 साल में हम चेंज करते हैं। हर 10 साल में, 12 साल में बेस ईयर क्या होता है, चेंज होता है। 15 साल में, क्योंकि देखो 10 साल में, 15 साल में सब चीजें अपग्रेड होती है, अपडेट होती है। पहले ऑफलाइन शॉपिंग होता था, अभी ऑनलाइन शॉपिंग होता है, तो इसके वजह से हमें बेस ईयर बदलना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेस ईयर सिलेक्ट करना है, एकदम नेचुरल, एकदम नॉर्मल ईयर, जिस साल से हम अपने करंट ईयर को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। डन है, यहां तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप, ठीक है, कि सब समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आइटम सिलेक्ट करेंगे। आइटम्स मतलब कौन से चीजों पे आपको इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करना है, कौन से चीजों पे, आपको मिल्क पे करना है, आपको कोई और प्रोडक्ट्स पे करना है, आपको कोई कंज्यूमेबल आइटम्स पे करना है, ड्यूरेबल गुड्स पे करना है, पेरिशेबल गुड्स पे करना है। ओके, तो पहले हमने क्या सिलेक्ट किया, पहले हमने बेस ईयर सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने आइटम सिलेक्ट किए कि कौन से गुड्स पे अपने को इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है प्राइस कोटेशन। क्या सिलेक्ट करना है बच्चों, प्राइस कोटेशन। व्हाई प्राइस कोटेशन, बिकॉज अलग अलग कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। यस, परफेक्ट संजना, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडेड आइटम्स। अभी सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशंस में क्या होता है कि प्राइसेस ऑफ सिलेक्टेड कमोडिटी में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड शॉप टू शॉप। ओके, मैं वापस आपको बताती हूँ। देखो स्टेप्स क्या होते हैं कंस्ट्रक्शन के, पहले हम पर्पस फाइंड आउट करते हैं कि किस पर्पस से मुझे इंडेक्स नंबर को फाइंड करना है, मुझे क्या चेक करना है, मुझे कंट्री का प्रोडक्शन चेक करना है, मुझे कंट्री में इन्फ्लेशन चेक करना है, पॉपुलेशन चेक करना है, क्यों क्यों मुझे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। जैसे ही मुझे मेरा पर्पस पता चल जाएगा, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगी बेस ईयर, जिस साल से हमें अपने करंट ईयर को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो मैं उस टाइम पे क्या सिलेक्ट करूंगी कि ये साल मेरा बेस ईयर होगा, या तो 2015 या तो 2016 वैसा। ठीक है, फिर हम लोग सिलेक्ट क्या करते हैं, आइटम्स, कि कौन से आइटम्स पे मुझे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला देखो, ये लाइन आप देखो यहां से, टू सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ईच एंड एवरी कमोडिटी।
द कमोडिटी शुड बी सिलेक्टेड शुड रिप्रेजेंट द टेस्ट, हैबिट्स, customs of the people. Only standardized or graded items should be included to give better results. Items का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस पे आते हैं. और आप ईच एंड एवरी आइटम नहीं ले सकते, तो आपको सैंपल लेना पड़ता है और वो सैंपल को लेके आपको कंपेयर करना होता है कि अरे अभी तो इस प्रोडक्ट का प्राइस ये चल रहा है, पहले इतना चलता था, वैसा. यस, सैंपल आइटम्स हु विल गिव बेटर रिजल्ट्स. ठीक है, तो ये होता है आपका थर्ड पॉइंट कि हमने क्या किया, आइटम सिलेक्ट कर लिया. आइटम सिलेक्ट करने के बाद अब मैं प्राइस कोटेशन लूंगी. प्राइस कोटेशंस कैसा होता है ना, देखो बच्चों, उसी सेम आइटम्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, यस ये 8 मार्क के लिए आता है. ठीक है, इसी प्राइस अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग शॉप्स में कमोडिटी के प्राइस कभी कभी डिफर करते हैं, है ना. देखो, द सिलेक्टेड कमोडिटीज में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड शॉप टू शॉप इन द सेम मार्केट. सेम मार्केट में आप जाओगे तो उसी कमोडिटी का प्राइस अलग अलग शॉप्स में अलग अलग रहेगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल वड़ा पाव ले लेते हैं या पानी पूरी का शॉप ले लो, तो अलग अलग जगह पे सेम प्राइस होता है वड़ा पाव का या पानी पूरी का? नो, वो वेरी करता है ना, किधर कुछ ऐसा. ठीक है, देयरफॉर इट इज डिजायरेबल दैट price quotation should be obtained from unbiased price reporting agency. तो इस रीजन के वजह से हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी एजेंसी के पास जाने का जो लोग आपको प्रॉपरली प्राइस के कोटेशंस बता सके बिना किसी बायसनेस के. मतलब उसमें वो लोग अपना फायदा नहीं देके, वो लोग जो भी ये कैलकुलेट करता है इंडेक्स नंबर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक्सपर्ट्स कैलकुलेट करते हैं, उनको उस एजेंसी के पास जाके एक प्रॉपर उस आइटम्स के क्या लेने पड़ते हैं, कोटेशंस लेने होते हैं. क्योंकि अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग प्राइस है और मुझे अगर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो मेरे पास प्राइस थोड़ा एक्यूरेट होना चाहिए. तो वो हमें प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसीज ही दे सकती है. तो वो एजेंसीज आपको क्या करती है, एकदम अनबायस्ड प्राइसेस के बारे में बताती है, जो भी आइटम्स आप सिलेक्ट कर रहे हो जिसका आपको कंपैरिजन करना है. ठीक है, ओके. सो वो होता है सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशंस. अब जैसे ही प्राइस कोटेशन सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद अभी आप चूज करोगे कि आपको कौन सा एवरेज मेथड फॉलो करना है. ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका अभी मैथ्स आ गया. ठीक है, एवरेज के 2 मेथड होते हैं जिससे आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हो. एक होता है सिंपल एवरेज मेथड. सिंपल एवरेज जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, वो तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल एवरेज मेथड. ठीक है, दूसरा होता है आपका वेटेड एवरेज मेथड. वेटेड में हम क्या करते हैं ना, आइटम्स को वेट देते हैं, ग्रेडिंग देते हैं. जैसे चैप्टर का कैसे वेटेज होता है कि चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का है 7 मार्क का, चैप्टर नंबर 2 है 8 मार्क का, ऐसे हमने चैप्टर को क्या दे दिया, वेटेज दे दिया. तो वैसे ही वेटेड इंडेक्स नंबर में हम अलग अलग आइटम्स को ना वेट दे देते हैं कि इसका ग्रेडिंग इतना, इसका ग्रेडिंग इतना, ऐसा. तो 2 टाइप का एवरेज होता है. आपको ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है, आपको सिर्फ इसको समराइज फॉर्म में पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में आपको ये चैप्टर नहीं है. ठीक है, तो 2 एवरेज होते हैं, सिंपल और वेटेड. तो सिंपल या वेटेड में से फिर चूज किया जाता है कि कौन सा एवरेज सूटेबल रहेगा, सिंपल वाला सूटेबल रहेगा या वेटेड वाला सूटेबल रहेगा. ओके, तो देखो ये आप ही लिख सकते हैं. ये देखो, जनरली एरिथमेटिक मीन, यस परफेक्ट, मीन मोड. तो नॉर्मली जो मीन होता है ना, एवरेज मेथड मतलब मीन मेथड ही यूज किया जाता. ओके, एक बार इतना रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर का पर्पस फाइंड आउट करेंगे. फिर अपन क्या करेंगे, बेस ईयर सिलेक्ट करेंगे. फिर अपन क्या करेंगे, आइटम सिलेक्ट करेंगे. फिर अपन क्या करेंगे, प्राइस कोटेशन सिलेक्ट करेंगे. फिर उसके बाद एवरेज चूज करेंगे कि कौन सा एवरेज से अपने लिए बेस्ट रहेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल या फिर वेटेड. जैसे ही पता चल गया, और अगर हम लोग समझो वेटेड एवरेज का यूज कर रहे हैं, तो वेटेड एवरेज के लिए हम उनको फिर प्रॉपर वेट्स देंगे. अब प्रॉपर वेट्स कैसे दिया जाता है, इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी बेसिस पे, कि इस आइटम का टेस्ट एंड प्रेफरेंस मार्केट में बहुत ज्यादा है तो उनको हाई वेटेज मिलेगा.
इस आइटम का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसको कम वेटेज मिलेगा। तो प्रॉपर वेट्स असाइन किया जाता है जब हम इंडेक्स नंबर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। वेट असाइन करने के लिए दो फॉर्मूला है जो आपको मतलब आपको मैं अभी सम्स में सिखाने वाली हूँ। वो दो फॉर्मूला इसका होता है लास्पेर एंड पाश्चर। लास्पेर एंड पाश्चर ये दोनों ना मैथमेटिशियन है, ये दोनों पर्सन का नाम है, ठीक है। और इन लोगों ने वेट असाइन करने के लिए फॉर्मूला दिया है। इन लोगों ने इन शॉर्ट वेटेड एवरेज मेथड का फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है वो लोग अभी हम सम्स में करने वाले, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये आपका असाइनिंग वेट्स हो गया। जैसे ही हमने वेट्स असाइन कर दिया, बस लास्ट में हमें बस क्या करना है, फॉर्मूला डाल देना है। फॉर्मूला डाल के जो आंसर आएगा, बस वो आंसर से आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा कि पहले कैसा था और अभी क्या चल रहा है। ओके, तो ये है आपका स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। 7 पॉइंट्स है, ठीक है। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, तो आपको एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, ये आपका लास्पेर पाश्चर का सम है। ओके, चलो वापस से आ जाते हैं। यहाँ पे वेरी गुड, संजना ने यहाँ पे आपको ये भी दे दिया है, स्मार्ट कोड भी दे दिया है यहाँ पे, कैप्स 4 करके। तो चलो वापस से आते हैं, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन का आंसर है ना, ये आपको स्टेप वाइज ही लिखना पड़ेगा, ये आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। आप ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हो, आपको ये वाला आंसर एकदम सीक्वेंस में लिखना है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इंडेक्स नंबर का पर्पस फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बेस ईयर, अभी सिलेक्शन से देखो क्या क्या पॉइंट है। आपको सिलेक्शन से पहले क्या सिलेक्ट करना है, आपको बेस ईयर सिलेक्ट करना है। फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको आइटम सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने प्रोडक्ट आइटम्स सिलेक्ट कर दिए, ओके, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप प्राइस कोटेशन सिलेक्ट करोगे, ठीक है। प्राइस कोटेशन जैसे ही सिलेक्ट हो गया, अभी आप क्या करोगे, एवरेज जो है वो देखोगे, फिर वेट्स असाइन करोगे, एंड देन लास्ट में फॉर्मूला सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्टेप्स होता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। वर्षा ने भी अपना एक स्मार्ट कोड बना के भेजा है, PCA4S, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर में क्या होता है, पहले पर्पस है, फिर सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर है, वेरी गुड शुभम, फिर सिलेक्शन ऑफ क्या है, आइटम्स है, फिर सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशंस है, फिर एवरेज चूज करो, फिर उसके वेट्स असाइन कर दो, फिर फॉर्मूला बना के डाल दो, डन। समझ में आया? आई होप आप सबको समझा है। अगर समझ गया है तो एक थम्स अप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, ये 8 मार्क के लिए आपके बोर्ड्स में आ सकता है, ठीक है। सो अगर समझ गया है तो थम्स अप, ठीक है। और अभी हम एक सम करते हैं लास्पेर एंड पाश्चर का, ठीक है। तो अपना ये पूरा हो जाएगा, फिर एक लास्ट अपना सिग्निफिकेंस बचेगा। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इंडेक्स नंबर का, ओके। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है और आप सबको समझ रहा है, ठीक है। चलो अभी हम आते हैं सम पे। ये आपका एक लास्ट सम जो बचा है इस चैप्टर का, मैंने आपको प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू, ये तीनों सम मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। अगर आपने वो लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो इसके बाद आप वो लेक्चर देख सकते हैं, तो आपको प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू का मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको इसमें क्या निकालना है, लास्पेर एंड पाश्चर का सम है। लास्पेर और पाश्चर दोनों अलग अलग मैथमेटिशियन है जिन्होंने अपने फॉर्मूलाज दिए हैं वेटेड एवरेज के। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि वेट्स असाइन किया जाता है, तो लास्पेर क्या बोलता है मालूम है, कि हम लोगों को Q0 को वेट लेना चाहिए। किसको वेट लेना है, Q0 को। देखो दो अपनी क्वांटिटी होती है, मतलब ये लोग दोनों क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को है ना क्वांटिटी को वेट लेना चाहिए। क्वांटिटी को क्या लेना चाहिए, वेट। और लास्पेर बोलता है कि हमें Q0 को वेट लेना चाहिए, और पाश्चर बोलता है Q1 को हमें वेट लेना है। मतलब थोड़ा इजी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे अभी आपका लास्पेर का फॉर्मूला क्या बनेगा,
लास्पेयर का फॉर्मूला होगा बच्चों, देखो ध्यान से सुनना, समेशन ऊपर आएगा P1, नीचे आता है P0। पहले आपका जो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है ना वही लिख देने का, समेशन P1 अपॉन P0। लेकिन अभी अगर हम लास्पेयर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो लास्पेयर क्या बोलता है कि हमें Q0 को क्या लेना है, वेट लेना है Q0 को। तो दोनों में आप क्या लिख दोगे, Q0 इंटू 100, क्योंकि लास्पेयर बोल रहा है कि वेट्स क्या असाइन किया है हमने इसमें, Q0। व्हाट इज Q0? बेस ईयर का क्वांटिटी। Q0 का मतलब क्या होता है, बेस ईयर का क्वांटिटी, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपका बेस ईयर का क्वांटिटी है। ओके, अगर हम अभी 500 पे आते तो 500 के फॉर्मूला में भी सेम, आपको समेशन P1 अपॉन P0, ये आपका प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हो गया। 500 क्या बोलता है कि Q1 को वेट लो, किसको वेट लेना है, Q1 को। तो ऊपर नीचे दोनों आपको क्या करना है, Q1 लिखना है, ओके, इंटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लास्पेयर एंड पाश्चर। समझा, समझ में आया? अगर फॉर्मूला तो थम्स अप की यस समझ में आ गया है। ओके, ठीक है। सो लास्पेयर में आपको P1 Q0 P0 Q0 और पाश्चर में P1 Q1 P0 Q1, मतलब लास्पेयर में आपको Q0 को वेट लेना है और पाश्चर में आपको Q1 को बेस लेना है, ठीक है, प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूला के साथ। डन है, ठीक है। अभी हम सम स्टार्ट करते हैं, चलिए। ओके, ये आपका सामने सम है, ठीक है, ये टेबल है आपका। अभी इस टेबल को मैं ऐसे बनाती हूँ, तो यहाँ पे देखो कमोडिटी एक्स है और कमोडिटी वाई है, दो ही कमोडिटी है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। अभी जो बेस ईयर का होता है ना, बेस ईयर को हम कैसे लिखते हैं, बेस ईयर को हम कैसे लिखते हैं, बेस ईयर का प्राइस लिखोगे तो P0, बेस ईयर का क्वांटिटी लिखोगे तो Q0, ये बेस ईयर होता है। वैसे ही करंट ईयर का प्राइस लिखोगे तो P1 और बेस करंट ईयर का क्वांटिटी लिखोगे तो Q1, तो ये करंट ईयर होता है, ठीक है। ओके, चलो इसके वैल्यू लिख देती हूं मैं। तो बेस ईयर का प्राइस क्या है, 8 10, बेस ईयर का क्वांटिटी कितना है, 30 एंड 42, ठीक है। वैसे ही अभी करंट ईयर का प्राइस क्या है, 12 एंड 20, और करंट ईयर का क्वांटिटी कितना है, 25 एंड 16। इसको ऐड नहीं करना है, इसको किसी को भी आपको ऐड नहीं करना है, ओके। अभी ध्यान से समझना, हम लोगों को फॉर्मूला में क्या चाहिए, लास्पेयर का फॉर्मूला क्या है, यस मैं यहाँ पे लिखती हूँ। लास्पेयर का फॉर्मूला क्या है, समेशन P1 Q0, समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए P1 Q0 और दूसरा क्या चाहिए, P0 Q0। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये लास्पेयर के लिए हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे अभी पाश्चर का फॉर्मूला डालना है, तो पाश्चर का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1 इंटू 100, यस बराबर। तो चलो एक और दो कॉलम बनेगा, P1 Q1 P0 Q1। समझा यहां तक आपको, मैंने ये कैसे कॉलम्स बनाए, ये बस मैंने फॉर्मूला का कॉलम बनाया है। अगर समझ गया है तो थम्स अप कि यस समझ रहा है, या ओके का रिप्लाई भी कर सकते हो, या यस का रिप्लाई भी कर सकते हैं आप सब, ठीक है। चलो अभी हम आते हैं P1 Q0, मतलब इस P1 को आपको Q0 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको ये बता रही हूं तो आपको समझेगा, आपको किन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के लिए, P1 को Q0 से, P1 को Q0 से। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 12 इंटू 30, तो इधर कितना आएगा, 360, ओके। और वैसे ही 20 इंटू 42, तो ये कितना हो गया, 840,
ओके, ये आपका क्या बना, इसको मैं लिखूंगी समेशन P1 Q0। ये आपका क्या बना बच्चों, समेशन P1 Q0। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, P0 Q0, P0 Q0 है ना, P0 Q0। तो चलो 8 इंटू 30 करेंगे अपन, तो ये आएगा 240, और वैसे ही 10 इंटू 42 करेंगे तो ये आएगा 420। तो ये अपना बना समेशन P0 Q0। ठीक है, चलो अभी आपने को इसको ऐड करना है। समेशन का मतलब क्या होता है, टोटल। तो चलो ऐड करते हैं, 360 को ऐड करो 840 से, कितना आएगा ये 1200। इसको ऐड करो 240 को ऐड करो 420 से, तो ये आएगा 660। ठीक है, अभी अपन को बस लास्पेयर का फॉर्मूला यूज करना है। तो लास्पेयर का फॉर्मूला ये था P1 Q0 P0 Q0। तो डिवाइड करना है खाली अपने को, 1200 को डिवाइड करना है अपने को 660 से इंटू 100। तो चलो 1200 डिवाइड बाई 660 इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा 181.18। ठीक है, डन। ठीक है, चैप्टर बोरिंग नहीं होता है बेटा, आपको आपको जब लेक्चर में थोड़ा ध्यान कम रहता है तो आपको चैप्टर बोरिंग लगता है। ठीक है, लेकिन ये सब रियलिटी में ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा और ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग तो लग ही जाएगा, है ना। चलो, तो यहां तक आपको समझ गया होगा लास्पेयर के बारे में। ठीक है, अगर समझ गया है तो एक थम्स अप की ऐसे कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, डन। ये अपना लास्पेयर हो गया। अब लेट्स कम टू पाश्चय का फॉर्मूला। पाश्चय में हमें क्या करना है, P1 Q1 करना है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा इंक चेंज कर देती हूँ। P1 Q1, इसको P1 Q1। तो चलो इसको अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैम डिवाइड में प्रॉब्लम होता है ना, तो डेसिमल पॉइंट के बाद आपको क्या करना है, ये एक या दो नंबर तक ही करना, ज्यादा डिवीजन फिर मत करना। ठीक है, ज्यादा हमें एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं करना है। ठीक है, तो चलो यस, संचित आपको लेक्चर में ध्यान देना चाहिए, तो आपको सच में समझ जाएगा पूरा लेक्चर। आपको साथ में कैलकुलेशंस भी करना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं P1 Q1। तो चलो 12 इंटू 25, तो यहाँ पे आएगा 300, एंड 20 इंटू 16, तो यहाँ पे आएगा 320। ये हो गया हमारा समेशन P1 Q1। ठीक है, चलेगा, ये हो गया। अभी P0 Q1 ये रहा, P0 को Q1 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलो 8 इंटू 25, तो ये आएगा 200, और वैसे ही 10 इंटू 16 इज योर 160। तो इसको ऐड कर देते हैं, समेशन P0 Q1। चलो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 620, और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 360। ठीक है, चलो अभी हम पाश्चय का फॉर्मूला डाल देते हैं। पाश्चय का फॉर्मूला ये था P1 Q1, कितना है P1 Q1 620, और पाश्चय कितना है, ये नीचे का कितना है 360 इंटू 100। चलो करते हैं डिवाइड, है ना। 620 को 360 से डिवाइड कर दो और इंटू 100, आंसर कितना आएगा 172.22। क्या आएगा आंसर 172.22। अच्छा, ये मैंने आपको सम सिखाया तो है। यस, वेलकम अब्दुल, आपको ये समझ में आया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आप सबको ये डिफिकल्ट लग रहा है ना, अगर आप सबको लग रहा है कि मैम ये सम्स मुझे नहीं आ रहा है, तो आप टेंशन मत लो, ऑप्शंस में और भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अगर समझो आपको सम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सम करना इज कंपलसरी। सम के साथ आपको ऑप्शंस भी आएंगे, आपको क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस आने वाले। तो जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंस दिया है ना, वो विद ऑप्शंस है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपको वो करने के बाद और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, नहीं।
आपको उतना भी आप करोगे ना, उसमें से भी आपको ऑप्शंस आने वाले। इसके लिए आपको कितने क्वेश्चंस तो ऐसे भी लगेंगे कि मैम आपने टेक्स्ट बुक का दिया है, नहीं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने मिक्सअप करके आपको वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज विद ऑप्शंस। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा है कि मैम कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा, इससे बेटर मैं आंसर आंसर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अपने को तो क्या है, अपने को तो मार्क्स लाना है, आप वो कैसे भी लाओ, आप वो थ्योरी लिखो, सम लिखो, डायग्राम बनाओ, अपने को तो 100 में से कितना लाना है, 90 प्लस लाना है, सबको एकदम अच्छा स्कोर करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सम्स खत्म होते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, और ये आपके क्या हो गए, लास्ट पेयर एंड पाश्चय का सम हो गया, और अपन का एक आंसर हो गया, दैट इज स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो अराउंड 4 मार्क के लिए आता है, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इस चैप्टर में से लिमिटेशंस वाला क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओके, तो चलो हम लोग अभी टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं फिर से। यस, तो आपका एक क्वेश्चन रह गया था, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बच्चों इंपॉर्टेंस, कि क्यों इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है। चलो आप लोग मुझे बताओ, इंडेक्स नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंडेक्स नंबर, व्हाई वी यूज इंडेक्स नंबर, या व्हाई वी कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर। किसी को कोई आइडिया? यस, तो इंडेक्स नंबर बहुत सारी चीजों के लिए हेल्प किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट के लिए इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन हेल्पफुल होता है। यस, वेरी गुड। कंपैरिजन किया जाता है देश में क्या चल रहा है ना, इन्फ्लेशन हुआ है, डिफ्लेशन हुआ है, जीडीपी बढ़ा है कि कम हुआ है, ये सब चीजों के लिए, प्रोडक्शन को कंपेयर करने के लिए, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सब चीजों के वजह से इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है इंपॉर्टेंस, कि इंडेक्स नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि इंडेक्स नंबर के वजह से आप पॉलिसी फ्रेम कर सकते हो। कैसे? लेट्स से आपने इंडेक्स नंबर का पूरा कंस्ट्रक्शन किया, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन से आपको मालूम पड़ रहा है यार देश में तो महंगाई हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, तुरंत ऐसी कुछ पॉलिसी बनाएगा जिससे महंगाई क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इंडेक्स नंबर से गवर्नमेंट और कंट्री को हेल्प मिलती है, मदद मिलती है कि वो लोग पॉलिसी क्या कर सकते हैं, व्हाट इज पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो लोग फ्रेम कर सकते हैं। जो अपनी कंट्री की गवर्नमेंट है, इकोनॉमी है, बैंक्स है, उन सब के लिए फिर क्या होता है, पॉलिसीज फ्रेम हो सकता है। ठीक है, डन। तो ये पहला इंपॉर्टेंस है। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है इंडेक्स नंबर का, कि हम इसमें ट्रेंड एंड टेंडेंसी स्टडी करते हैं। ओके, ठीक है, हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, टेंडेंसी एंड ट्रेंड। टेंडेंसी एंड ट्रेंड क्या होता है पता है, आपने शायद कभी ना स्टॉक मार्केट के ऐसे ग्राफ देखे हैं, ऐसे करके ना, ये ऐसे ग्राफ होते हैं, छोटा सा मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ऐसे करके ये ऊपर नीचे ऐसे करके ना, ये सब ग्राफ्स होते हैं। इसको है ना ट्रेंड एंड टेंडेंसीज बोलते हैं, जिसमें ना आप बहुत सारे सालों के ना ट्रेंड्स देखते हो, है ना, कि पहले ये ट्रेंड था, अब ये ट्रेंड चल रहा है, कितना डिफरेंस है, पहले ऑफलाइन 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 था, अब ऑनलाइन चल रहा है। सो ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, है ना, कि तो इंडेक्स नंबर से आपको ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज पता चलता है कि अभी हम ये एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फायदा होगा, अभी हम ये प्रोडक्शन करेंगे तो हमें फायदा होगा। ओके, किसी को वीडियो फ्रीजिंग नेटवर्क सब, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, सबको दिख रहा है प्रॉपर? ओके, ठीक है, सो ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो, इंडेक्स नंबर आर वाइडली यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। देखो, इंडेक्स नंबर से आपको पता चलता है कि कब क्या हमें चेंज करना है, प्रोडक्शन कब चेंज करना है, ठीक है, या कंजम्पशन कब चेंज हो रहा है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में क्या चेंजेस आ रहा है। जैसे होता है ना, कभी कभी इंस्टाग्राम पे कोई नया रील आ जाता है, बहुत ट्रेंडिंग रील्स आ जाता है,
तो लोग वही ट्रेंड फिर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सो वही इंडेक्स नंबर है। आपने कैलकुलेशंस किया, आपको मालूम पड़ा यार इसका तो ट्रेंड चला गया है, अब ये नया आया है, अब ये नया आया है, तो वो चेंजेस के बारे में हमें इंडेक्स नंबर पता चलता है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। By examining the index of industrial production of last 5 years, we can draw important conclusions about the trend of industrial production. ठीक है, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज फोरकास्ट? फोरकास्ट का मतलब होता है प्रेडिक्शन। हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या एक्टिविटी हो सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी या ऐसा तुम काम कर रहे हो जिससे तुम पैसे कमा रहे हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? तुम ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे तुम अर्न कर रहे हो। जैसे अपने कंट्री में जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन में है, कोई जॉब कर रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, वो सब क्या कर रहे हैं? दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, जब 2020 का कोविड आया था, तब हम लोग ने उसी टाइम पे फोरकास्ट कर लिया था कि अब ऑनलाइन का ट्रेंड और ज्यादा बढ़ने वाला है ना। वो हमने ऑलरेडी क्या कर लिया था, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को फोरकास्ट कर लिया था और एक्चुअली में वैसा ही हुआ। तो इंडेक्स नंबर फिर एक नया ट्रेंड बनाने लगा कि हाँ, अब हमें इसका भी कैलकुलेशन करना है, इससे भी हमें पता चलेगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि इंडेक्स नंबर से आपको पता चलता है कि देश में कितनी महंगाई हुई है ना। कभी कभी क्या होता है कि कंट्री में ना सिर्फ उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, पहले मैं 10,000 बैग्स बना रही थी, अभी भी 10,000 ही बना रही हूँ, बट पहले 500 रुपए था, अभी 1,000 रुपए। तो क्या कंट्री में ग्रोथ हुई है? नहीं, खाली कंट्री में महंगाई हुई है, प्रोडक्शन तो मैं उतना ही कर रही हूँ। तो इन्फ्लेशन हो गया ना कि 500 का 1,000 रुपए हो गया, लेकिन प्रोडक्शन आज भी 10,000 ही है, तो मतलब सिर्फ प्राइस बढ़ा है। तो हम लोग इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन से पता भी लगाते हैं कि कितना सिर्फ प्राइस बढ़ा है। ठीक है, डन। सो ये अपना मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया। एंड लास्ट पॉइंट है यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। रियल टर्म्स का मतलब होता है कि इस इंडेक्स नंबर से आपको एक्चुअली में पता चलता है कि कंट्री में क्या डिमांड चल रहा है, कंट्री में कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, या कंट्री में स्टॉक प्राइसेस का क्या हाल है ना, कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, कितना डिफ्लेशन हो रहा है ना। ये सब चीजों के बारे में एक फाइनेंशियल टर्म्स में कैलकुलेशन स्टैटिस्टिकली हमें पूरा पता चलता है। तो ये है बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 5 पॉइंट्स पढ़ना है इसका। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। डन। इसका संजना ने स्मार्ट कोड भी दे दिया है। वेरी गुड संजना, यू आर सो काइंड कि आप सबके लिए स्मार्ट कोड बना के भेजते हो। वेरी गुड। सो इसका स्मार्ट कोड आप देख सकते हो। क्या दिया है बच्चों इसका स्मार्ट कोड? 2 फर्म्स करके इसका स्मार्ट कोड है। सो आप पढ़ने के टाइम पे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो डन विद आवर इंडेक्स नंबर चैप्टर। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको फीचर्स कराए थे और टाइप्स कराए थे और सम्स कराया था। ठीक है, फिर आज के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है सिग्निफिकेंस। ओके, सिग्निफिकेंस सिखाया, स्टेप सिखाया और सम सिखाया। वेरी गुड संजना, आपको इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है। सो इकोनॉमिक्स में बस फिर आप एकदम अच्छा स्कोर करना है। इकोनॉमिक्स के साथ और भी सब्जेक्ट में स्कोर करना है, बहुत अच्छा, आप सभी को ही स्कोर करना है। ठीक है, सो डन विद दिस चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विद आवर नेशनल इनकम, जो कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में से। उसका वेटेज भी 8 मार्क का है। 8 मार्क का इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर का वेटेज है नेशनल इनकम का। सो आई होप आज का लेक्चर आपको पूरा समझा होगा। अगर समझा है तो थम्स अप एंड थैंक यू सो मच। और अगर कोई डाउट है आप तो पूछ सकते हैं। मोस्टली इसमें से आप है ना एक वो स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन है ना, वो एक पढ़ लेना, वो 8 मार्क के लिए आ सकता है। बाकी फीचर्स और सिग्निफिकेंस के क्वेश्चन 4-4 मार्क के लिए आ सकते हैं।
लेकिन ऑप्शंस में आएगा बच्चों, ऑप्शंस में, ठीक है। मतलब ऑप्शन के साथ और भी 4-4 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे। सो अगर आप लोगों को ये चैप्टर ऐसा लग रहा है तो ये चैप्टर के सम्स ये सब आप स्किप कर सकते हो, ऑप्शंस में और क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। डन। सो थैंक यू सो मच।